कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और मैं ये भी कहूंगा कि हर गांव में 2-2 4-4 मंदिर नहीं होना चाहिए, एक मंदिर हो ठीक ठाक। मंदिर इसलिए होता है समस्त ग्रामवासियों के मन में कोई गठान बन गई हो, द्वेष भावना बन गई हो, तो मंदिर में इकट्ठे होकर के मन की गांठ खत्म हो जाए, इसलिए मंदिर होता है। अब 10-10 मंदिर बना के रखा है, वो भी बहुत समस्या है। और ये भी निवेदन करूंगा, अपने घर में भी छोटा मंदिर रखो। कभी आप व्यस्त भी हैं तो जितना संभव हो सके थोड़ा सा पूजा पाठ घर में भी करो, क्योंकि बार बार तो जा नहीं पाओगे। 24 घंटे में एक बार या 2 दिन में एक बार पहुंचोगे, लेकिन घर के मंदिर में भी ध्यान लगा लो। थोड़ा शांति से बैठने का एक स्थान बनाओ। कितने लोगों ने बहुत उन्नति किया है, एक कमरा शांति से ध्यान लगाने के लिए नहीं है। सभी कमरों में कचरा गंज है, सभी कमरों में सब कबाड़ खाना भरा है, सभी कमरों में हुल्लड़ मचा हुआ है। एक कमरा तुम शांति के लिए बना लो और बहुत सुंदर बनाओ उसको, और एसी भी लगाओ उसमें। कुछ लोग कहते हैं एसी वैसी काम नहीं, अरे एसी नहीं तो भैंसी पालो फिर। एसी की भी जरूरत है ताकि पीछे से मच्छर न काटे, वो ध्यान न करे दी। और उसका मार दोगे तो मन में होगा एक जीव मार डाले, तो उसी तुम असमंजस में रहोगे। एसी भी लगा लो, पंखा लगाओ, एग्जॉस्ट लगाओ, और शुद्ध साफ सुथरा बिछावन बिछाओ, क्लीन रखो, कहीं सिमटा सलवट नहीं, और शांति से बैठो। पति पत्नी दोनों अलग अलग टाइम में बैठो, एक साथ बैठो, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट। बच्चों को भी बिठाओ, ध्यान सिखाओ। बच्चे का माइंड सब फोटो खींचता है कैमरे की तरह। उसको तुम छोटा है सत्संग में लाओगे, वो सब समझ रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म की आत्मा उसकी है, वो कोई नया नहीं है, आत्मा पुरानी है। अभी एक बच्चा यहाँ आया है, उसका नाम प्रखर है, प्रखर यादव। कहाँ है बच्चा? तो वो जब आता है मेरे पास में तो अपने पिता से कहता, माँ से कहता है पैसा लाओ डब्बा में डालेंगे। तो उसके घर पे 2 दिन हम रहे, तो 2 दिन में 20 बार वो दान दी से। तो जब आता था कह रहा डब्बा में डालना, 3-3 बार लेकर डालता था। यहाँ आया तो यहाँ भी 2-3 बार डाला है। तो कहा पैसा लाओ बस। वो दानी आत्मा आ गई, नहीं तो कितने बच्चे यहाँ आते तो हमारे पास से उठा ले जाते पैसे। वो लोभी, अभी आदत छूटी नहीं, मर गया, शरीर बदल गया, फिर भी वही बात। तो ये बच्चों के संस्कार बदलते हैं, इनको भी दर्शन करा दो। अभी जब मैं गा रहा था, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, वो बच्चा भी ताली बजा कर गुरुदेव तुम्हारे चरणों। छोटा है 2 साल का, और ये बचपन के संस्कार मरते दम तक तुम्हारे साथ प्रभाव रखते हैं। ये साधारण चीजें नहीं। गाइए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन। उधर से आवाज ही नहीं आ रही। कितने लोग संकोच में पड़े हैं कि निर्मल मन है नहीं तो गाँव ही कैसे। अरे निर्मल मन तुम्हारा है, अगर बिल्कुल निर्मल ना होता तो यहां आते भी नहीं आप। अब धीरे धीरे पूरा निर्मल हो जाएगा, आप संकोच मत करो, गाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। दोहराइए, 3 बार गाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भाव। जब आपका मन निर्मल होता है तो सबसे प्रथम उसका प्रभाव ये पड़ता है कि आपको ही सुख मिलता है, आपको शांति मिलती है और आपको प्रसन्नता मिलती है। और मन में किसी प्रकार का मनोविकार है यदि, तो सबसे पहले आपके ऊपर असर पड़ता है। आपके मन में चिंता होती है, टेंशन होती है, भय लगता है, आपको डर लगता है, असमंजस पड़ता है, उलझन होती है। और मन को निर्मल बनाने में 1 टका भी खर्च नहीं होता है, बिल्कुल फ्री में मन निर्मल होता है। और जिसका मन निर्मल हो गया उसको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब का प्रसिद्ध भजन है, मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। और सुख पाना चाहते हो तो मन को पवित्र करने के साथ साथ अपना खान पान भी पवित्र करो, बैठना उठना भी पवित्र करो, वाणी को पवित्र करो, आचरण को पवित्र करो, सोना जागना भी पवित्र करो, उसको भी संयमित करो। श्री कृष्ण से अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता में पूछा है कि हे कृष्ण, ये मनुष्य के जीवन में इतने दुख है तो ये दूर कैसे होंगे, और दुख दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने यही बात बताई है, क्या? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुखा। आहार विहार आपका यथा योग्य होना चाहिए। देखिए कितना ढूंढ के शब्द का सही प्रयोग किया गया है कि यथा योग्य आहार विहार। यथा युक्त माने क्या होता है? यथा योग्य, युक्तता, यथा योग्य। एक शब्द में पूरी बात कही गई है यहां पर। यथा योग्य क्या चीज है? यथा माने क्या होता है? यथा माने जैसा, और योग्य माने योग्य। जैसा योग्य हो, जैसा उचित हो, वैसा आहार विहार। अब कैसा उचित है? बुढ़ापे में क्या खाना चाहिए, जवानी में क्या खाना चाहिए, बाल अवस्था में क्या खाना चाहिए, विद्यार्थी को क्या खाना चाहिए, साधु को क्या खाना चाहिए, गृहस्थ को क्या खाना चाहिए, साधक को क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका नाम यथा योग्य है। बीमार को क्या खाना चाहिए, क्या बीमारी, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका नाम यथा योग्य। अब तुम्हारे बुखार है और शाम को फिर मूली खा कर बैठे हो और टमाटर खाए हो, ये यथा योग्य नहीं है। बुखार बढ़ेगा, टमाटर खाओगे खट्टा खट्टा और बढ़ेगा। मूली शाम को खाओगे, अगर फीवर नहीं तो फीवर हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, और बीमार हो जाओगे तो दुख होगा। सुख के लिए शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। बिल्कुल नहीं खाओगे तो एसिड बन जाएगा, फिर कहोगे पेट में साइड में दर्द है, और ज्यादा खाओगे तो पूरे पेट में दर्द है, और कम खाओगे तो कहीं नहीं दर्द है, चबा चबा कर खाओगे तो बिल्कुल आनंद है।
और बिना चबाए खा लोगे तो थोड़ा कुसमुस होगा पेट में। अब कितने लोग खाने बैठते तो इतना स्पीड पकड़ते हैं, पूरा टॉप गियर लगाते हैं। कई लोगों को देखा दाल भात मिला करके पूरा उठा के पी लेते, कहा कौन लफड़म फंसा। थोड़ा प्रेम से खा लो, 2 मिनट लगेगा। तो इसको कृष्ण ने सबसे पहला है शरीर को पकड़ा कि आपका शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो आपको सुख कैसे मिले, आप दुखी रहोगे। और शरीर स्वस्थ कैसे होगा, आहार विहार। ये विहार क्या चीज है? विहार किसे कहते हैं? विहार मतलब आपका उठना बैठना चलना फिरना रहना कहाँ होता है? गंदी जगह में तो नहीं घूम रहे हो, गंदी जगह में बैठे तो नहीं। विहार भी शुद्ध होना चाहिए। और आहार, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, सब समझे हुए हैं। जो ज्यादा कठोर श्रम करते हैं उनको थोड़ा ज्यादा खाना पड़ता है, जिनके पास कठोर श्रम नहीं उनको थोड़ा कम खाना चाहिए, और जिनके पास में बिल्कुल परिश्रम नहीं उनको बिल्कुल कम खाना चाहिए। और पूरा भोजन बंद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर सब एसिड बनते हैं, रस बनते हैं, आमाशय रस, लार बनती है, पित्त रस, अग्न्याशय रस, जठर रस, पाचन रस। ये रस किसी चिकित्सा वैज्ञानिक ने कहा 60 ग्राम रस हर घंटे में बनता है, 24 घंटे में 1440 ग्राम बनता है, लगभग 1.5 किलो। अब ये 1.5 किलो जो रस एंजाइम बन रहे हैं ये आपके पेट में हजम करने के लिए बन रहे हैं। अब तुम कुछ खा नहीं रहे तो हजम क्या करेंगे? पेट को हजम कर दे, कुछ खाना चाहिए आपको। कभी एक केला खा लो। अब मनुष्य खाता है तो केला जब खाएगा तो 10 केला खा लेगा, फिर उल्टा हो गया काम। 1 खा लो, 2 खा लो। अभी एक सज्जन मुझे मिले तो बोले कि 1 किलो रसगुल्ला तो हम अकेले खा जाएंगे। हमने कहा बहुत बड़ी बात है। बोले आधा किलो अब भी खाते हैं और डायबिटीज हो चुकी है। बोले दवा खाते हैं और रसगुल्ला भी खाते हैं। तो हमने कहा छोड़ दो। बोले मानता ही नहीं। अब जीभ को रोकना भी बहुत कठिन है, ये साधारण नहीं है जीवा को कंट्रोल करना। सबसे खतरनाक इंद्री जीभ है, और जिस व्यक्ति को गिराना हो उसको जीभ से स्टार्ट करना पड़ेगा गिराने के लिए। जीभ से गिरा लो फिर वो हर इंद्री से गिर जाएगा, और जीभ से जो नहीं गिर सकता है उसको गिराना बहुत कठिन काम है। इसलिए जीभ को संभालो। इंद्रियार्थ है सुवैराग्यम युक्ताहार विहारस्य। एक ऊंट नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ जुगाली कर रहा था। जुगाली समझते हैं? पागुर कर रहा था। तो कभी कभी उसके मुख से लाल रंग की जीभ निकलकर बाहर आ जाती थी। पास में लोमड़ी खड़ी थी, उसने देखा कि ये लाल रंग का क्या चीज है, खाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कलर भी अच्छा है। तो लोमड़ी ने आओ देखा ना ताओ अपना मुंह ऊंट के मुंह में डाल दिया कि जीभ काट लूं, खा लूं। ऊंट की जिंदगी में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। ऊंट बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, मेरे मुंह में मुंह कौन घुसेड़ दिया। कभी कभी बड़ी अद्भुत घटनाएं हो जाती। तो ऊंट डर गया तो उसने अपना मुंह जोर से बंद किया। जब बंद किया तो लोमड़ी का मुंह ऊंट के मुंह में जा चुका था। लोमड़ी का मुंह ऊंट के मुंह के दोनों जबड़ों के बीच में दब गया, कुचल गया और लोमड़ी मर गई। तो लोमड़ी का मुंह जब कुचला तो लोमड़ी ने भी सोचा जिंदगी में बहुत सारी चीज खाई लेकिन ये तो बड़ी खतरनाक थी, मेरे मुंह को कुचल डाला।
वो भी आश्चर्य में। अब ऊंट आश्चर्य में, मेरे मुंह में कौन मुंह डाल दिया। ऐसी भी घटना हो जाती है। देखने वालों ने सीख लिया कि लोमड़ी का लालच उसके जिंदगी के लिए खतरा हो गया। जीव को संभाल लो तो जीवन संभल जाएगा। और जीभ फिसल गई, इसलिए जितने लोग होते हैं किसी को फंसाना है, बिगाड़ना है, जोड़ना है, अपने पट्ट में लेना है, तो का चुप्पे चुप्पे कुछ खवावा करते। बड़े चालाक लोग हैं। उनको अगर 2 पेड़ा मिलेंगे तो 1 पेड़ा वो के लिए रख ले कि लो तुम खाई लो चुप्पे से। वो समझे था हमका बहुत मानत। अरे यू तुम्हारा दुश्मन है, यह नष्ट कर रहा, तुमका मानत नहीं, बेईमान है पूरा। ये चुट्टा पेड़ा चुरा तुमका कहे खाओ और कहे नहीं दे। जरूरत क्या है। और वो भी लालची आदमी चुप्पे से खाई लेते। पड़वा समझो, पड़वक जैसे रोटी दे दें चुप्पे खाई ले। अरे तू सोच, ये जोन खवाए रहा है, खवाए खवाए 3 साल बाद सारी खवाई एक ही बार हम निकाल ली। तो मत खा। बहुत इस पर सावधानी की जरूरत है। एक साधु मेरे पास चाय लेकर आए कि चाय पी लो, लेकिन मैं तो पीता नहीं। तो बोला पेवर दूध की है। हमें क्या पेवर दही की हो तब तो नहीं हम पीते। तो कहला अरे हमारी तरफ से पी लो। हम कहें चाहे दुनिया की तरफ से हम पीते नहीं है। हम घर पे नहीं पीते थे, यहाँ साधु बन के काहे चाय पिया। एक नवा काम हिया, वो घर से ज्यादा हिया बिगड़ गई साधु बन के। कहाँ फायदा फिर साधु बने से। हमने कहा हमें नाटक वाला काम फालतू झंझट। तो बोले अरे प्रेम में आज तो पी लो। हमने कहा आदमी एक ही बार हम तो फिसलत, बस यही दरुहा कहते आज पी लो, बस बस आज पी ले हो, कल तो अपने आप पियो। मैंने नहीं पिया। एक साधु वो सहरी लेकर आया मलाई, बोला इसको खा लो। हमने कहा देखो ऐसा है, हमको तुम बिगाड़ो ना, हमें बहुत महान बनना है। यो मलाई वलाई चक्कर में घूमना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मलाई क्विंटलन हमारे पीछे घूमेगी। अगर ये मलाई में फंस गए ना तो 3 मलाई के बाद फिर मलाई न रही, फिर हम खुद ही मलबा बनी रही। तो तुम मलाई नहीं खाया मैंने। तो वो शर्मिंदा हुई के लेके गवा वापस, मैं नहीं खाऊंगा। अभी कल हरिकरण दीक्षित जी के यहाँ गए थे हम, तो छेना की खीर हमने तो जिंदगी में खाई नहीं कभी और सुनी भी नहीं थी। छेना खीर तो साधु के सामने ले गए तो कही तो दही है। तो हमने कहा चख के तो देख ले। तो वो साधु जब चखिस गिरी, ये तो पहली बार बड़ा अच्छा लगा। मतलब अब छेना की खीर मलाई में फंस जाते तो छेना खीर थोड़े मिले, फिर हुआ ही फंसे रहो लालच में। त्याग करो। आज एक माता जी संजय अड़हुली वाले की पत्नी वो कल्पना देवी, वो पेड़ा बना कर लाई। तो बोली पेड़ा गुरुदेव लाए हैं तो वहां दे दें कि हमने कहा यहीं ले आओ, यहीं दे दो। तो बोले यही। मैंने सोचा यहीं दे दे, नहीं तो वहां तक मन बदल जाए, खुद ही पेड़ा खाए जाए सब। तो अब ये पेड़ा क्यों आया मेरे लिए, क्यों आया? जो व्यक्ति त्याग करता है उसको चारों तरफ से सब चीज मिलती है। जो लालच में फंसता है उसको कुछ भी मिलने वाले नहीं। पेड़ा मिले, उसका खाने का लालच मुझे नहीं था। मैंने अपने संत से कहा ये बड़े गुरु जी को पहुंचाओ, क्योंकि घर के बने हैं, हाथ से बने, मेरे गुरु को खिला देना, मैं चखूंगा भी नहीं इसको। वहां पहुंचा देना, मेरा गुरु खा ले। क्योंकि जिस गुरु ने मुझको इस योग्य बनाया है, महान बनाया है, उसका ख्याल हमको भी रखना चाहिए। और याद रखना भाइयों बहनों, जो बेटा और बेटी अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं वह कभी नीचा नहीं देखते, बहुत ऊपर जाते हैं। जो शिष्य अपने गुरु का ख्याल करता है वो भी बहुत महान ऊंचाइयों को छूता है। ख्याल रखना चाहिए। तो ये जीव को वश में करना बहुत कठिन काम है।
और जिसने जीभ को जीत लिया, बस फिर बहुत सी इंद्रियां आपके पास में हैं, वे तो सब साधारण हैं, सब कंट्रोल हो जाएंगे। और जिसकी इंद्रियां बस में हो गई, विदुर नीति में लिखा है, यो जितः पंचवर्गेण सहजे नात्मकर्षिण आप 10 तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्षी ओडुराट पश्येन्द्रियम जितात्मनः धृत दंडम विकारिषु पारिच्छिकारिणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। विदुर जी ने ये धृतराष्ट्र को समझाया, वो अंधा आदमी समझा कुछ भी नहीं, लेकिन वो समझे न समझे पर हम लोग समझ लेंगे। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, बहुत ज्ञान की बातें कहा है उन्होंने, लेकिन जो समझ लेगा वही सुख पाएगा। विदुर जी कहते हैं, जो अपने पंच इंद्रिय भोगों विषयों से अपने आप को रोक नहीं पाता है, वह व्यक्ति ऐसे दुखों को भोगता है, उसके दुख और आपत्तियां ऐसे बढ़ती हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है, ऐसे उसके दुख भी रोज बढ़ते जाते हैं। फिर उन्होंने बताया, वश्येन्द्रियम जिसकी इंद्रियां वश में, जितात्मानम जिसका मन जीता जा चुका है, और जो धृत दंडम विकारिषु गलती करने वालों को दंड भी देता है, अनुशासन भी रखता है, पारिच्छिकारिणम जो सोच परख कर काम करता है, और जिसके पास अत्यंत धैर्य है, घबराता नहीं है। दुकान में नुकसान हो गया, शरीर में बीमारी आ गई, परिवार में कुछ संकट आ गया, खेती बाड़ी चौपट हो गई, लेकिन फिर भी जो धैर्य को टूटने नहीं देता है, विदुर जी कहते हैं, श्री निर्सेवते लक्ष्मी उसको हमेशा सेवा करती है, कभी वो कंगाल नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, विषम परिस्थितियों में घबराया ना करो। कभी दुख आए, थोड़ा धैर्य रखिए, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। कहीं सर्विस में कुछ बाधा आ सकती है, कभी मौसम बिगड़ जाए, फसल में बाधा आ सकती है, और कभी परिवार में कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, कभी बीमारी भयंकर आ सकती है। लेकिन याद रखना, अगर धैर्य तुम्हारे पास में है तो ये सभी संकट तुम हंसते हंसते पार कर ले जाओगे, और धैर्य टूट गया तो डिप्रेशन में चले जाओगे। कभी किसी प्रिय की मृत्यु भी हो सकती है, नौजवान बेटे की मृत्यु हो सकती है, लेकिन याद रखना, इसके लिए पहले से पुण्य कमाइए तो ऐसा अनहोनी मृत्यु भी नहीं होगी। और यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसमें धैर्य भी रखिए। तो ये कहीं भी रहे, ये तो संस्कार का बीज, चाहे जहां जन्म ले वो बालक, वो भक्ति करेगा ही। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, आपके अंदर भक्ति है, और भक्ति का पहला लक्षण होता है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। वही हो रहा आज। 9 प्रकार की भक्ति होती है, गाइए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथे भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा,
निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम नम्र सब सोचल हीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। नौ महाजिन के कहो होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। नौ भक्ति में जिसमें एक भी हो, भगवान राम कहते मुझको अति प्रिय है। परंतु हे शिवरी तेरे में तो नौ भक्तियां पूरी पूरी है, तो तू मुझे अति प्रिय है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। आज जो आप सत्संग कथा सुन रहे हो, ये दूसरी भक्ति है। सत्संग कथा में आपको इतना प्रेम है। कितना प्रेम है? मध्य प्रदेश रीवा खैरहन गांव से श्री कुलदीप सिंह राजपूत पधारे हैं। खड़े हो भक्ति के लिए। देखिए ये श्रद्धा इनकी। इंदौर में सर्विस करते हैं, रीवा में इनका गांव है और बहुत आस्था रखते हैं। धन्य हो, इनके लिए ताली तो बजा दो। दूसरे प्रदेश से आए हैं, बैठो। और इनको मैंने वादा किया था आपके घर कभी आऊँगा। इस साल बरसात में मैं पहुँचा, बीच में मैंने कहा देर हो गई अब नहीं आ पाएंगे, तो बोले अब नहीं आए तो फिर नहीं आओगे, मैं जानता हूँ। पास में निकल रहे। गया, रात रुका। रात में थोड़ा प्रवचन किया आधा घंटे, तो वहाँ गांव के लोग इकट्ठे हुए। तो उस भीड़ में एक आदमी ऐसा आया, बोला कि मैं आपका बड़ा प्रोग्राम रखूँगा और 25 लाख का बजट है मेरा, खर्च करूँगा। अब सोचो 25 लाख खर्च करेगा, कितना बड़ा होगा। सबका भोजन भंडारा, भारी पंडाल, 20,000 श्रोता, बम्फर व्यवस्था। उसका नाम तो मैं भूल गया। खैर मैं तो यही कुलदीप अपने भक्त का नाम याद रखता। प्रेम। और मैं आपको एक प्रोग्राम में निमंत्रण भी देता हूं, जिसको टाइम मिले आ जाना। 15-16 दिसंबर गुजरात, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा, तहसील सागबारा और गांव पाट, वहाँ ये बहुत सुंदर आयोजन होने जा रहा है। आपको गुजरात के लोगों से भेंट कराऊंगा। वहाँ ये मंडप नहीं लगेगा जो ये लगा यहाँ है। ऐसा मंडप तो लोग नाश्ता में भी नहीं लगाते। ये हमारा वाला, ये हमारे साथ चलता, बोलते ये नहीं, बोले ये तो इतना सुंदर मंडप लगाते हैं। और ये जो रास्ता बीच का है ना, रोज इसमें फूल अलग अलग बिछाते हैं। केवल गुरुदेव इन फूलों पर चलेंगे, डिजाइन बनाते हैं। संत बता रहे थे 26 कुंटल तो फूल आए रहे इनके। और जब मैं व्यास गादी पर जाता था, नए तरीके के फूल बिछे हुए, देखने लायक प्रोग्राम में। आप आना, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। 15-16 दिसंबर, पाटगांव, सागबारा तहसील, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा। बड़ोदरा उतरिए, बड़ोदरा से उसको बस मिलेगी और बड़ोदरा से आपको सब व्यवस्था होगी। हवाई जहाज से भी आ सकते हैं, बड़ोदरा हवाई जहाज आता है। गुजरात भी देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आप भी अपने क्षेत्र में प्रोग्राम रखो। सत्संग प्रोग्राम से नर नारियों को बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिल जाते हैं।
इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा कही गई है। और मुद मंगलमय संत समाजू बताया गया है, जो जग जंगम तीर्थ राजू।